नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी के आवाज़ से अक्सर आपसे मिलता रहता हूं। आज हम बैठे हैं नगर परिषद के कार्यालय में और नवनियुक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं कि ईओ साहब राजेश वर्मा जी जो अभी आए हैं हाल ही में। ईओ एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है शहर के विकास के लिए, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि शहर के विकास के लिए इनके पास क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या प्लानिंग है। और बहुत बॉटलनेक्स आती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं शहर में काम करवाने के लिए, विकास के लिए, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो वर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे इस्तकबाल है और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। चेयरमैन प्रतिनिधि जी भी हमारे साथ बैठे हैं, विनोद सैनी जी, इनका भी धन्यवाद। जुमे आपको अभी यानी कि मुझे लगता है 10 दिन ही हुए होंगे। हाँ, एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता हुआ है और हाँसी की जोग्राफिया से आप अच्छी तरह वाकिफ भी हो गए होंगे। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूँ कि हाँसी स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में अच्छे रैंक पर आया है, लेकिन सफाई का आज भी थोड़ा सा ढीला ढाला सा प्रोग्राम बताते हैं, शहर की आवाज़ उठती है, तो इसके लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? शहर की जो सफाई व्यवस्था है, मैंने और प्रधान जी ने हमने मिल के दौरा किया था। हाँ जी। सारे शहर का। हाँ जी। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी सफाई कम है। तो इसके लिए मैंने कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको रिटर्न में नोटिस जारी किया है। अच्छा। कि अभी अपनी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे। हम जिस शहर में रहते हैं वही शहर गंदा होता, हमारा रहने का कोई फ़ायदा नहीं फिर। बहुत अच्छी बात। तो मैं तो आम लोगों से भी अपील करूंगा, आपका खुद का शहर है ये, तो आप इसको स्वच्छ रखें। जो निर्धारित स्थान है वहाँ कूड़ा डालें। अपनी दुकानों के आगे हरा और नीले रंग का डस्टबिन रखें, ताकि सेग्रीगेशन के हिसाब से हमारा जो डंपर ये आता है, टिप्पर आता है, तो उसमें बाकायदा पार्टीशन किए हुए हैं हमने, तो उस हिसाब से सेग्रीगेशन होके वो डले। एक दूसरी हमारे जो शहर में समस्या है सफाई से संबंधित, वो है कूड़ा डालने की जगह नहीं है हमारे पास। डंपिंग नहीं है। डंपिंग नहीं है। ये मैं पूछ रहा था। हाँ, तो ये एक हमारी समस्या है। तो इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी, हमारे विनोद जी, मतलब प्रधान प्रतिनिधि, ये काफ़ी प्रयासरत है इस मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि ये 15-20 दिन के अंदर इस चीज़ का ये समाधान निकालेंगे। और अगर से हमें कहीं लीज पे या किराए पे जगह लेनी भी पड़े तो परिषद इसके लिए तैयार है। पीछे यानी कि अपने यहाँ एक गांव है साथ लगता हो, क्या नाम है उसका गांव का? बीड़ फार्म। वहाँ नगर परिषद की काफ़ी ज़मीन पड़ी थी, वहाँ डंपिंग के लिए रखा गया था, लेकिन गांव वालों ने फिर उसको इतराज़ किया। तो डंपिंग के लिए कोई जगह ऐसी निर्धारित करेंगे क्या? मैं वही बात बता रहा था अभी आपको कि भी ये डंपिंग के लिए हम स्थान का चयन करेंगे, और वो चयन हम ये देखेंगे कि आबादी के अंदर ना हो। आबादी में, हाँ, फिर से कोई आवाज़। हाँ, आबादी के अंदर ना हो। इसके लिए हमें मान लो बीडीओ या डीडीपीओ या डिप्टी कमिश्नर महोदया की हमें ज़रूरत पड़ी था, उनका भी सहयोग लेंगे इस मामले में। वर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मिनट में। हाँ, बताइए आप। बंसल जी, जो अपने बीड फार्म के अंदर जगह थी नगर परिषद की, जो 16 एकड़ जमीन थी, उस पे कचरा डालने के लिए गांव वालों ने जैसे इतराज किया, तो माननीय अपने विधायक जी ने जगह के लिए जो एग्रीकल्चर की लैंड पड़ी है, वहीं 4-5 किलोमीटर वहाँ से हॉर्टिकल्चर की, तो उसके लिए विधायक जी ने अपना यहाँ से प्रस्ताव बनवा के और चंडीगढ़ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया है, और वो जल्दी ही पास होने जा रहा है। और जैसे ही पास हो जाएगा तो वो जगह हमारे को अलाट हो जाएगी। एक प्रश्न और आता है, अक्सर यानी कि सफाई कर्मचारी और ख़ासकर जिससे हम कांटेक्ट करते हैं, टिप्पर चलते हैं, 27 वार्ड हैं और 20 टिप्पर चल रहे हैं, 5 महीने की तनख्वाह रोकना ये कितना वाजिब है? और कल इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, तो इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लेते? जब हम करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चलाते हैं, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये सैलरी पे और फिर ऐसा रोक देना 5-5 महीने की इस कोरोना काल में, कितना आप इसको ऑथेंटिक मानते हैं? ये बंसल साहब ऐसा है, ये मैंने जब ज्वाइन किया उसके 2 दिन बाद ये कर्मचारी मेरे से मिले थे, तो इन्होंने अपनी समस्याओं के प्रति अवगत कराया कि हमारे को 5 महीने हो गए जी तनख्वाह मिले, हम सुबह उठकर काम में लगते हैं, टिप्पर चलाते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, नंबर 1।
नंबर 2, मैंने इनसे वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करके तनख्वाह आपके खाते में डालूंगा। तो बंसल साहब, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज मैं यहाँ से जब जाऊँगा जब इनके खातों में चेक डल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए ना 5-5 महीने। ये ठेकेदार क्यों रोकता है? ये क्या नहीं, ये ठेकेदार नहीं जी, ये क्या है, ठेकेदार की गलती मैं इसमें नहीं कह सकता, उनको पेमेंट की ही नहीं गई थी। पेमेंट नहीं की गई? हाँ, तो आज हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं, अब कोई समस्या नहीं है। और सभी टिप्पर कर्मचारी अभी यहाँ हमारे से और प्रधान जी से मिल के गए हैं और अपनी ड्यूटी पे चले गए, खुश होकर गए हैं, और आगे इनकी तनख्वाह नहीं रुकने दिया जाएगी। शहर में स्ट्रे कैटल्स आप समझते होंगे, आवारा पशुओं की एक बहुत बेहतरीन गौशाला भी बनी है, शहर के बीच में है। उसके ऊपर आवाज़ें भी उठी भी शहर में गौशाला नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन अच्छी गौशाला बनी है, बावजूद उसके आवारा पशु ऐसे ही मंडराते रहते हैं। उसमें बंसल साहब हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी गौशाला बनी हुई है उसमें शहर के जो मोजीज आदमी या दानवीर आदमी जो हैं वो चंदा देते हैं। तो मुझे यहाँ ये भी पता लगा था कि उनकी एक टीम है गौशाला की जो स्ट्रे कैटल्स को पकड़ के गौशाला में लेके जाती है। तो हम उनसे संपर्क करेंगे इस मामले में, और जहाँ तक हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे। तो शीघ्र ही एक अभियान चलाया जाएगा इस मामले में। स्ट्रीट लाइट्स की क्या पोजीशन है शहर के अंदर? स्ट्रीट लाइट अक्सर आवाज़ें उठती रहती हैं कि भी दिन में जलती हैं, रात को नहीं जलती हैं, ऐसा नहीं, वो ऐसा है, जो दिन में जलती जिन लोगों को दिखाई दे रही है उनको ये नहीं पता होता कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। अच्छा। जब मेंटेनेंस का कार्य कराया जाता है तो दिन में लाइटें भी जलेंगी, लाइट चेक होगी तो लाइट तो जलेगी बंसल साहब। तो वो ये नहीं है कि भी हम स्विच ऑफ आधे दिन में बंद करते हैं उनको या खोलते उजाले के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने 4-5 दिन से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी लाइट खराब ना हो। मेन रोड गलियां जो हैं, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि 40-45 लाइट डेली ठीक हो रही हैं, जो मेरे को रिपोर्ट आ रही है। मैं रिपोर्ट बाकायदा व्हाट्सएप पे मंगाता हूँ लाइट जलती हुई। सर, एक काली देवी रोड अभी हाल ही में मैंने भी इंटरव्यू लिया था विधायक महोदय जी और चेयरमैन प्रतिनिधि जी का, तो उसमें यानी कि कई साल से एक साइड का रोड जो है, जो पॉश रोड कहलाता है, एक का बन गया था और उसका बजट यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करवाने जा रहे हैं क्या उसमें? पहले 2 करोड़ 2.25 करोड़ का था, बताइए। बंसल जी ऐसे है, पहले 2 करोड़ 2 लाख रुपए की रोड थी काली देवी रोड। वो एक साइड की रोड थी। और अब उसको रिवाइज एस्टीमेट करवाने के बाद इधर जो तुसाम रोड की तरफ जाते हैं ना कैची चौक से लेकर, तो यहाँ से आगे तक का रोड कर दिया गया है। और उसके लिए ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं है, काम होगा तो ऑडिट में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई भी काम होता है तो वो पेमाइश के ऊपर होता है, ऐसे नहीं है कि आप सोचते हो। मैं वर्मा जी से सीधे सीधे मुखातिब होता हूँ। वर्मा जी, शहर में विकास कार्य अब कितने करोड़ के चल रहे हैं, जरा इस पे प्रकाश डालिएगा। कितनी ग्रांट आ गई? हमारे जो विकास कार्य जो शहर में चले हुए हैं फिलहाल, वो सीएम अनाउंसमेंट के चले हुए हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हुई हैं, उन्हीं रोडों का निर्माण प्रगति पर है। और पार्कों की क्या दशा है? पार्क तो आप अक्सर घूमे होंगे, एक शहर के अंदर बहुत बड़ा पार्क है और लाला हुक्मचंद पार्क है, अमटी तालाब है। वहाँ अमटी तालाब की पिछले दिनों दीवार गिर गई थी, वो दीवार तो बन गई, लेकिन थोड़ा सा अभी सफाई उसमें होनी बाकी है पार्क में, अमटी तालाब पार्क में। अमटी तालाब पार्क या सभी पार्क जो भी हमारे हैं उनका बिल्कुल कायाकल्प किया जाएगा। मतलब आम आदमी जाएगा तो ये महसूस करेगा कि भी मैं पार्क में आया हूँ। ये हमारी इच्छा है, उनको डेवलप करेंगे। मान लो थोड़ा बहुत कोई कमी है पार्कों में तो उनको दुरुस्त किया जाएगा, दूर किया जाएगा। इंक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी ट्रैफिक हज़ार्ड इतना रहता है, इंक्रोचमेंट सारे बाज़ारों में है। आपके कर्मी जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, उनसे बहस करते हैं, दुकानदार भिड़ जाते हैं। तो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी इसमें सबसे पहली प्लानिंग ये है कि यहाँ सर्व व्यापार मंडल है हमारे यहाँ हांसी के अंदर। तो मैं उनके प्रधान मेरे से मिले भी थे इस मामले में। तो मैंने प्रधान जी से उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप, और उन्होंने 56 अपने नीचे वो बताए जो सर्व व्यापार मंडल के लिए प्रधान है। तो मैं उनसे भी ये एक बैठक बुलाऊंगा और उनसे अपील करूंगा कि भी आप शहर को स्वच्छ रखने में, एनक्रोचमेंट मुक्त रखने में, जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट जो दुकानों के आगे लगा लेते हैं, बस स्टूल रख लिया या कोई रेडी खड़ी होगी या कुछ ऐसे हो गया,
तो वो अपने आगे ना लगने दें उनको। तो इस बारे में शीघ्र ही मेयर प्रधान जी एक बैठक बुला रहे हैं उनके। बैठक यानी कि हाउस की मीटिंग मेरे ख्याल जब से यानी कि ये गठन हुआ है 4.5 साल हो गए होंगे, अब तो 6-7 महीने हो गए हैं, तो अब कोई हाउस की मीटिंग भी आप शीघ्र बुलाएंगे या नहीं अभी नहीं? नहीं, बिल्कुल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे और जो सभी पार्षद हैं हमारे उनसे सबसे राय मशुरा लेके उनके काम हैं जो विकास कार्य हैं जो जनहित के अंदर हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनको करवाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट को लेकर और नक्शों को लेकर हमेशा विवाद रहता है, तो इससे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है हमारा, तो जिसके अंदर हमारा हांसी का डाटा भी ऑनलाइन है। अब मैं सभी से अपील करूंगा इस मामले में कि कृपया ऑनलाइन ही अप्लाई करें, वो ऑनलाइन पैसा जमा करें, मतलब ऑनलाइन ही एनओसी मिलेगी, ऑनलाइन ही नो ड्यूज मिलेगा। हाँ, नो ड्यूज मिलेगा, एनओसी मिलेगी, सब ऑनलाइन मिलेगी। किसी की मान लो रजिस्ट्री भी करानी है तो ऑनलाइन हमारे को करेगा। अगर से उसको जिसकी भी है उसको ये लगता है कि मेरा एरिया गलत है या मेरा मकान का नाम गलत है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारा उस पोर्टल के अंदर, तो उसमें अपनी करेक्शन करवा सकता है हमारे से। सर आपसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता हुई है, आपने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं और आपने हांसी के बारे में भी पूरा विस्तार से दिया है, तो आपका हम हमारे मीडिया पे आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू कि यू हैव कम ऑन माई मीडिया हांसी की आवाज़। थैंक यू बंसल साहब, थैंक यू। दोस्तों ऐसी ही शख्सियत, ऐसे ही अधिकारियों जिनकी जिम्मेवारी है, जिनका दायित्व तो काफ़ी बनता है शहर के विकास के लिए, हम मिलवाते रहते हैं। साथ में हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो ईओ साहब से फिर मुलाकात करवाएंगे आपकी। नमस्कार दोस्तों।